आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। रॉ एजेंट या फिर रॉ ऑफिसर कैसे बने, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रॉ भारत का सबसे गोपनीय खुफिया विभाग है। रॉ का मतलब है अनुसंधान और विश्लेषण कौन। रॉ एजेंट या फिर रॉ ऑफिसर के कार्य इतने गुप्त होते हैं कि इनके कार्यों के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि रॉ में जॉब करने वालों के परिवार वालों को भी उनके कार्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे में आखिर वो लोग कौन सा काम करते होंगे, ये सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा। रॉ एजेंट कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में हम सिर्फ अंदाज ही लगा सकते हैं या फिर फिल्मों में जैसे दिखाते हैं वो ही बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान की फिल्में भी रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। एक था टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है। इन फिल्मों में रॉ के कार्यों के बारे में दिखाया गया है। फिल्मों के अनुसार और कुछ जनरल जानकारी के अनुसार रॉ एजेंट के कार्य बेहद रोमांचक और जोखिम भरा होता है। गुप्त तरीके से जांच पड़ताल करना, देश के लिए जरूरी कामों को गुप्त तरीके से अंजाम देना, गुप्त तरीकों से भारतीय सेना की सहायता करना, देश के दुश्मनों का गुप्त तरीकों से सफाया करना, गुप्त तरीकों से देश विरोधियों की चाल के बारे में देश और भारतीय सेना को सतर्क करना, गुप्त तरीकों से बाकी सीक्रेट इंटेलिजेंसी एजेंसी की सहायता करना। इन सभी के अलावा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के और भी कई गुप्त कार्य होते हैं जिन्हें रॉ एजेंट अपने तरीकों से करते हैं। आपको बता दूं कि रॉ एजेंसी देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस खुफिया एजेंसी में जॉब पाना आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। आपको बता दूं कि इस जॉब के लिए आवेदन करते समय आपको आपका पूरा विवरण देना पड़ता है, जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, आपका मानसिक संतुलन ठीक होने का सबूत, राजनीति के बारे में आपका विचार, कई सारे जवाब और सबूत देने होते हैं। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। रॉ में भर्ती होने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ इसकी भी जांच की जाती है। इसके अलावा एक कठिन भर्ती परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक कठिन इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। जब आप इसमें भी पास हो जाते हैं तब आपको कुछ दिनों का प्रशिक्षण और उसके बाद जॉब दिया जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, रॉ एजेंट बनने के लिए आप में कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए, तभी आप रॉ एजेंट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी तरह की नशे की आदत नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रॉ में रॉ एजेंट बनने के लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। रॉ में सभी भर्तियां इनडायरेक्ट तरीके से की जाती है, जैसे एयरफोर्स के जरिए, आर्मी के जरिए, नेवी के जरिए, आईबी यानी इंटेलिजेंसी ब्यूरो के जरिए, सीबीआई के जरिए, आईपीएस सेवा के जरिए, आईएएस सेवा के जरिए, आईएफएस सेवा के जरिए। रॉ ज्वाइन करने के लिए सीधी भर्ती नहीं होती है। रॉ में सभी भर्तियां इनडायरेक्ट तरीके से की जाती हैं। अगर आप इन सेवाओं में कार्यरत है तो आप रॉ में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रॉ एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको पहले इनमें से किसी भी एक सेवा में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी जॉब हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद उस जॉब पर रहते हुए आप रॉ ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रॉ एजेंट कैसे बने, रॉ एजेंट बनने के लिए क्या करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।